हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको दिया गया है, जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आता है। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसी में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे समता समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक था। फिर दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेके 22 तक था। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा था अनुच्छेद 23-24 जो हमने लोग पिछले सेशन में देखे। आज के सेशन में हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे जो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 यानी 25 से लेकर 28 तक के बीच में, जिसमें अनुच्छेद 25 आता है। तो अनुच्छेद 25 हमारे भारतीय संविधान में क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब आपको अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता। ठीक, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। कौन सा धर्म? जो व्यक्तिगत जिसमें विश्वास रखता है ईश्वर में, उस धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 25 इसमें बात कही गई है प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता अंतःकरण अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण अंतःकरण की स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता स्वतंत्रता और प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म की किसी भी धर्म की किसी भी धर्म को मानने ठीक, आचरण करने प्रचार करने आचरण करने ठीक, प्रचार करने की स्वतंत्रता ये उसका क्या है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 हमारा यही कहता है प्रत्येक व्यक्ति को उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता है और वो किसी भी धर्म को उसको मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक, अब शब्द आता है इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण क्या है? इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति वो किसी भी धर्म को वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक, वो ईश्वरवादी भी हो सकता है, अनिश्वरवादी भी हो सकता है, वही उसकी अंतःकरण है, उसकी स्वतंत्रता है। ठीक, वो अपने अंदर से किसी भी देवी देवता को मान सकता है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, नहीं भी मान सकता है। उसका अंतःकरण की क्या है? स्वतंत्रता है, उसका फंडामेंटल राइट है। और वह किसी भी धर्म को मानने का मतलब यहां पर स्वीकार करना ठीक, स्वीकार करना। आचरण का मतलब जिसको मानता हो, जिस धर्म को क्या करता हो? मानता हो। ठीक, उसका आचरण कर सकता है, जिस धर्म को मानता है उसका प्रचार कर सकता है, उसकी क्या है? कि स्वतंत्रता है। यहां जहां अंतःकरण लिखे हैं कोष्टक में लिख लीजिएगा, ईश्वरवादी अनिश्वरवादी हो सकता है, अनिश्वरवादी भी हो सकता है फंडामेंटल राइट है उसका। किसका? जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, ठीक, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, नहीं भी मान सकता है। और किसी भी धर्म को अगर मानता है तो उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है, मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है। उसका ये मौलिक अधिकार, इसको कोई हनन नहीं कर सकता, ना कोई जबरदस्ती कर सकता कि आप किसी भी क्यों धर्म को नहीं मानेंगे। ठीक, उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। ये हमारा अनुच्छेद 25 कहता है। ठीक, अब ये अनुच्छेद 25 एक ही ये है। ठीक, किसी भी व्यक्ति को, ठीक, इसमें जो स्वतंत्रता दी गई है इसी को हम अनुच्छेद 25 एक भी मानते हैं। क्या? अनुच्छेद 25 क्लाज 1, ठीक, खंड 1, अनुच्छेद 25 खंड 1। खंड 2 देखेंगे क्या कहता है?
अनुच्छेद 25 एक खंड 2। अब खंड 2 देखेंगे, अनुच्छेद 25 खंड 2 क्लास 2। ठीक, अनुच्छेद 25 खंड 2 ये क्या कहता है, लिखेंगे हिंदू धार्मिक संस्थाओं को, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा, सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा, सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा, खोला जाएगा, सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। जैसे ठीक, जैसे लिखेंगे हिंदू, इसमें हिंदू जैन, हिंदू तो खुद होंगे, जैन, बौद्ध सिख, ठीक, सिख। इसमें मुस्लिम और जो ईसाई हैं इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनमें अस्पृश्यता नहीं की है। ठीक, अनुच्छेद 25 खंड 2 कहता है कि हिंदू धार्मिक संस्था जो है सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। क्यों खोला जाएगा? अस्पृश्यता को दूर करने हेतु। क्यों? अस्पृश्यता जो छुआछूत है, अस्पृश्यता को दूर करने हेतु, जो छुआछूत की बीमारी है इसी को हटाने के लिए, ठीक, छुआछूत को खत्म करने के लिए जो हिंदू धर्म की संस्थाएं होंगी, चाहे वो हिंदू की है या जैन की है या बौद्ध की है, वो सिख है, इन सबके लिए खोला जाएगा। मुस्लिम और ईसाई के लिए क्यों नहीं है इसमें प्रावधान? क्योंकि उनमें ये नहीं है, अस्पृश्यता उन धर्मों में नहीं है, इसलिए उन धर्मों में नहीं खोला गया। ठीक, हिंदू जैन बौद्ध सिख की अगर कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित होती है, ठीक, उनमें सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा, यानी हिंदू भी जा सकता है, जैन भी जा सकता है, बौद्ध सिख, इनमें सभी लोग आ जा सकते हैं। ठीक, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे में धर्म में आ जा सकते हैं। ठीक, जिसे अस्पृश्यता को क्या हो, दूर किया जा सके, ऐसा इसलिए किया गया। किसमें? अनुच्छेद 25 क्लास 2 यानी खंड 2 कहता है। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे खंड 3 क्या कहता है। ठीक, खंड 3, चलिए खंड 3 देखेंगे, अनुच्छेद 25 खंड 3, अनुच्छेद 25 खंड 3 या क्लास 3, आर्टिकल 25 क्लास 3। ठीक, देखेंगे इसमें क्या कहता है, लिखा है सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता होगी। सिखों को कृपाण, ठीक, कटारी जिसे बोलते हैं, कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता होगी। सिखों को कृपाण धारण करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। जो गुरु गोविंद सिंह ने 5 दिया था उनको अधिकार, तभी वो सिख कहलाएंगे। जैसे केस रखना है, कंघा रखना है, इसके बाद कड़ा रखना है, कच्छा रखना है, पगड़ी जो होती है, ठीक, 5 कक्का जो है, और उसी के साथ कृपाण रखना है। ठीक, क्या क्या रखना होता है? केस, सिखों को 5 चीज, केस, इसके बाद कंघा के बाद कड़ा, हाथ में एक पहने रहते हैं कंगन टाइप, कड़ा के बाद कच्छा जो पगड़ी बांधे रहते हैं, ठीक, कच्छा के साथ साथ कृपाण। ठीक, इसीलिए वो हर जगह पे अपनी निकाल नहीं सकते, बैंकों में भी वो ले जा सकते हैं। बैंक में लिखा रहता है ना गेट पे कि अस्त्र शस्त्र लाना वर्जित है, लेकिन सिखों के लिए वर्जित नहीं हो, सिख ले जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन उसको वो म्यान से बाहर नहीं निकालेंगे, उसको अपने जेब के मतलब म्यान में ही रखेंगे उस कटारी को, ठीक, कृपाण को। ठीक, ये आर्टिकल 25 क्लास 3 कहता है। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे चौथा क्या कहता है, आर्टिकल 25 4 खंड 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 का खंड 4 क्या कहता है, क्या हमें स्वतंत्रता देता है, उसके बारे में देखेंगे। यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे धार्मिक स्वतंत्रताओं पर, धार्मिक स्वतंत्रताओं पर निम्नलिखित सीमाएं होंगी, निम्नलिखित
निम्नलिखित सीमाएं होंगी, सीमाएं होंगी, सीमाएं होंगी। ठीक, स्वतंत्रता है धार्मिक, लेकिन उसपे सीमा भी लगाई गई, संविधान के द्वारा कुछ पाबंदियां भी की गई हैं। पहला लिखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक 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 स्वास्थ्य की सीमा, स्वास्थ्य की सीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सीमा। ठीक, दूसरा लिखेंगे इसमें कानून व्यवस्था की सीमा, कानून व्यवस्था की सीमा, कानून व्यवस्था की सीमा, की सीमा। तीसरा लिखेंगे सदाचार की सीमा, सदाचार की सीमा, सदाचार की सीमा। ठीक, हमारा संविधान जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो उस अधिकार के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका भले मौलिक अधिकार है, लेकिन उस मौलिक अधिकार पे भी कहीं ना कहीं सीमा लगाई गई है, पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर नहीं लगाया जाएगा तो मौलिक अधिकार की वजह से कई चीजों का नुकसान भी हो सकता है। लिखा गया अनुच्छेद 25 क्लास 4 यानी खंड 4 आर्टिकल 25 क्लास 4 में, अनुच्छेद 25 खंड 4 में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रताओं पर निम्नलिखित सीमाएं होंगी। कौन कौन सी सीमा? पहला जो सीमा आता है इसमें कहा गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य की सीमा। सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब, जब मान लेते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के समय राज्य अगर इस पे रोक लगा सकता है, मान लीजिए कोविड का समय है, कोविड के टाइम में आप अपने धर्म की स्वतंत्रता को मानते हुए कहीं भी जुलूस नहीं निकाल सकते, कहीं कोई धर्म से संबंधित रैली नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि कोविड के टाइम में सबको लॉकडाउन का पालन करना था, सभी को कहीं भी भीड़ जुटाने की इच्छा मतलब नहीं थी। उस समय आप ये नहीं कर सकते कि हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, मानने के लिए, कहीं भी जुलूस निकालने के लिए स्वतंत्रता है। नहीं, ऐसे समय में जब सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात आएगी, ठीक, किसके लिए? सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, सब पूरे समूह की बात आएगी। ठीक, पूरे जो सार्वजनिक जो जनता है उसकी अगर कहीं न बात आएगी तो कहीं न कहीं जनहित में इसको क्या करना होगा? सरकार के द्वारा इस पे पाबंदी लगाई जा सकती है, आपका जो अधिकार है इसको रोका जा सकता है। ठीक, ये पहली सीमा रही। ठीक, कोविड जैसे और भी अनेक महामारियों के दौरान ऐसा रोका जा सकता है। कानून व्यवस्था की सीमा, अगर सरकार को ये लगता है कि किसी भी धर्म की रैली निकलते हुए, जुलूस निकलते हुए, कोई भी धर्म है, ठीक, अगर किसी भी धर्म की रैली निकलते हुए, धर्म से संबंधित या कोई जुलूस निकलते हुए अगर कहीं दंगा हो सकता है, कानून व्यवस्था भंग हो सकती है, ऐसे समय में कानून व्यवस्था की सीमा को बनाए रखने हेतु सरकार उस जुलूस को क्या कर सकती है? राज्य कानून बना करके रोक सकती है, पुलिस उसको रोक सकती है। वहां पर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो काम नहीं करेगा। ठीक, सदाचार की सीमा, अगर आपका धर्म कहीं नैतिकता के खिलाफ जा रहा है, ठीक, किसी भी कदाचार की बात हो रही है उस धर्म में, ठीक, वो किसी भी धर्म के आपके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया जा रहा है, आप हिंदू धर्म के हैं या किसी मुस्लिम धर्म के, आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं हानि हो रही है, यानी अपने सदाचार की सीमा से बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे समय में भी आपको पुलिस कार्रवाई कर सकती है, राज्य इसको रोक लगा सकता है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। ठीक, तो इस प्रकार की सीमाएं हैं। ये आर्टिकल 25 थे, 25 में 4 थे, चारों को हमने रखा आपके सामने। ठीक, और आगे हम लोग 26 में पढ़ेंगे, यानी आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में देखेंगे और भी चीजों को। मेहनत से पढ़ें, कहीं कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।